अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, वो भी एक नए अंदाज में। इसमें हम पकोड़ों की जगह टिकिया का इस्तेमाल करेंगे। कड़ी में रोगन कैसे लाया जाता है और पकोड़ों की जगह हम इस टिकिया का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1.5 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज काट के डालेंगे और इसे नरम होने तक और लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। इनमें चाहिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब प्याज के साथ मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसका एक अच्छा सा रोगन तैयार हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा कितना अच्छा रोगन तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर 2 अदद बारीक कटे हुए और इन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरफ हम मसाले को पकने के लिए छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम 5 गिलास लस्सी लेंगे। ये 3-4 दिन बासी लस्सी है तो इसमें एक अच्छी सी खटास आ गई है। कड़ी का जायका तब भी ये अच्छा होता है जब वो लस्सी खटी हो। हमने लिया है 1 कप बेसन और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हाथ फेंटते जाएंगे। अगर आप बेसन एक ही दफ़ा डालेंगे तो इससे लम्स बनने का खदशा होता है और फिर वो लम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ इसे मिक्स भी करते जाएंगे। ये जब ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए तो अब हम इस मिक्सचर को उस मसाले में डालेंगे। यह हमने बेसन और कड़ी के मिक्सचर को मसाले में डाल दिया। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसे ढक के 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक कड़ी तैयार होती है दूसरी तरफ हम टिकिया बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 अदद खाली बाउल और इसमें डालेंगे 1 अदद आलू इस तरह से बारीक कटा हुआ, एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा सब्ज धनिया, 1/2 कप बंद गोभी। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं और थोड़ी सी पालक। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जात। मसालों में जाएगा सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम वेजिटेबल्स में मिक्स करने के बाद में हमने लिया है 1 कप बेसन और इसे भी इस सब्जियों में अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेसन जो हमने बचा लिया था वो भी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसका मिक्सचर बनाने के लिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपने एक ही दफ़ा सारा पानी इस्तेमाल नहीं करना, इससे जो उसका मिक्सचर है वो पतला होने का खदशा होता है। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएं। इस तरह आपको फालतू पानी नहीं डालेगा और आपका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अभी ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी वेजिटेबल्स की टिकिया बनाने के लिए बैटर तैयार है। अब हम तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे और इसमें चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्सचर को डालेंगे और थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि वो अच्छी सी टिकिया की शेप आ जाए। हमने यहाँ पे पकौड़े इसलिए इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा सा हेल्दी तैयार हो गए और ये जायके में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब हम इनकी साइडों को चेंज करके जब तक इनका एक अच्छा सा कलर नहीं आता तब तक पकाएंगे। हमारी टिक्की और करी रेडी है। अब हम पैन को रखेंगे चूल्हे में और इसमें हमने जो रोगन उतारा था वो डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे कड़कड़ाएंगे। फिर हम इसे करी के ऊपर डालेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की डिश पकौड़ा करी तैयार है।
अगर आपने आज से पहले इस तरह से पकौड़ा करी बना के नहीं खाई तो एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ीद अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।